सागर तारिणाहि तुभ्यं नमोस्तु भव्य दुःख निवारिणाहि आध्यात्मिक मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं आचार्यवर विशुद्धे नमोस्तु तुभ्यं नमो अरिहन्ताडं नमो सीताडं नमो आयरियाडं नमो वच्छायाडं नमो लोय सुविसा अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1000 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, 3 करोड़ करोड़ों मुनि भगवंतों की, धरती के निर्गंत देवता अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की चरण निश्रा में विराजते हैं। ज्ञानियों, आचार्य भगवान समंत्रपंत्र स्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि ज्ञानियों, इस भारत की वसुंधरा पर इस खोटे काल में दिगंबर मुनियों ने जन्म लिया और वह मुनि इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। ज्ञानियों, हमारा विषय निर्विचिकित्सा अंग है। अगर कोई मुनि भगवंत मल से पीड़ित है, उनको देख करके गिलानी नहीं करना, क्योंकि शरीर सबको मिलता है, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे वो 2 इंद्रिय हो, चाहे वो 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय हो, लेकिन एक ना एक दिन वृद्ध अवस्था ही आती है। अभी हमारा तन सुंदर है तो हर कोई हमारी सेवा करने को लालायित होता है, लेकिन कोई वृद्ध साधु हैं, अगर उनको कुछ परेशानी भी होती है तो कोई देखने नहीं जाता, लेकिन तुम्हारा सम्यक दर्शन श्रावक का अंग होता है। सम्यक दर्शन कवियों में तीर्थंकर आचार्य भगवान समंत्रपत्र स्वामी 13वीं गाथा में लिखते हैं कि स्वभाव तो सुचो काय रत्नात्रय पवित्र थे। जो तुम्हारे अंदर भगवान आत्मा विराजमान है वो रत्नात्रय से पवित्र है, आप उसको निहारो ना। यह शरीर तो एक ना एक दिन मिट्टी बनना है, और जो भगवान आत्मा विराजमान है उस पर दृष्टिपात करें श्रावक, तो आज देश में मुनि भगवंत को हर कोई पूज सकता है, हर कोई पूजेगा। लोग शरीर को देखकर पूछते हैं, किसी का शरीर सुंदर है तो हर कोई सेवा करने को लालायित होता है। अगर कोई महाराज वृद्ध है और उनको जंगल लग आई, फिर कोई सेवा नहीं करता। अगर कोई स्वस्थ महाराज जी होते तो 4-4 लोग कमंडल पकड़ के लेके जाते उनको, अपना अहोभाग्य मानते हैं। अरे उसमें अहोभाग्य नहीं, जब तुम्हारा तन सुंदर हो, जब कोई वृद्ध साधु हो और उनको कुछ हो भी जाए तो तुम सेवा करो, तब अपने आप को अहोभाग्य मानना। ज्ञानियों, आचार्य महाराज विराजमान है। इस अबोध बालक को कुछ नहीं आता, उनको पता है और सबको पता है, लेकिन आचार्य महाराज का आशीर्वाद है। बस जब तक ये तन है आचार्य जी, आप हमको बहुत वात्सल देते हो। जब ये तन वृद्ध हो जाए, जब तक वात्सल बना कर रखना, तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आपने और मैंने भी निर्विचिकित्सा अंग का पालन किया है।
हम भी सम्यक दृष्टि बने और आप भी सम्यक दृष्टि बनो, क्योंकि हम कह नहीं सकते ना कि आचार्य महाराज सम्यक दृष्टि हैं, और अपने आप भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने आप को ही जानते हैं और आचार्य महाराज भी अपने आप को ही जानते हैं। भगवान केवल ही जान सकते हैं कि कौन सम्यक दृष्टि है। और कुछ भी हमसे पूछने मत आना, जो भी पूछना है आचार्य महाराज विराजमान है, आपको सब बता देंगे। ज्ञानियों, इसलिए कभी भी किसी भी साधु की अवहेलना मत करना। स्वप्न में भी जो साधुओं की अवहेलना करता है उसको कुष्ठ रोग होते हैं, फिर लोग प्रायश्चित लेने आते हैं कि हमसे ये गलती हो गई। अरे तुम पहले ही समझ जाते। आगम को पढ़ना और आगम को जीवन में उतारना बहुत अलग विषय है। इसलिए आगम को भले ही एक लाइन पढ़ो लेकिन अपने जीवन में तो उतारो। पोथी पत्रा पढ़ लिए लेकिन निर्विचितता अंग का पालन नहीं कर पाए। तुम्हारे अंदर भगवान आत्मा विराजमान है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त है, उसको तुम पहचान नहीं पा रहे हो और पर की पुष्टि करने में लगे हो। इसलिए मैं जब भी कोई साधु या फिर कोई जीव परेशान हो, मेरे को जरूर बुलाना, मैं हमेशा सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं आचार्य महाराज के साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको जो भी परेशानी हो हमेशा उनके तत्पर में रहूंगा और पूरे संघ के तत्पर में रहूंगा। इसलिए ज्ञानियों, अपनी आत्मा को निहारो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। इस खोटे काल में कोई सहारा नहीं है, मात्र अपनी निज आत्मा ही सहारा है। अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो गुरु के चरणों में, शास्त्र के चरणों में और गुरुओं के, शास्त्रों के और देवों के चरणों में रह करके अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित करो। निर्विचिकित्सा अंग का पालन करो। किसी को देखकर गिलानी मत करो और गिलानी करने के भाव भी मत करो, अनबोधना भी मत करो, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। वो तो भगवान केवल के ज्ञान में ही झलकता है। समय हो चुका है, आप सभी लोग अपने जीवन में अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो, और आप लोगों के साथ साथ हमारा भी आत्मा का कल्याण हो। भगवान महावीर स्वामी की